नमस्कार। भाषा ज्ञान पर आधारित हमारे चैनल हिंदी जगत में आपका स्वागत है। हमारा आज का वीडियो कक्षा 11वीं की पाठ्यपुस्तक आरोह भाग 1 के पद्य खंड के अंतर्गत निर्मला पुतुल जी द्वारा रचित कविता आओ मिलकर बचाएं पर आधारित है। इस वीडियो में हम पाठ का सारांश, पाठ्यपुस्तक के प्रश्नों के हल एवं अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों के हल भी जानेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं पाठ के सारांश से। निर्मला पुतुल जी द्वारा रचित कविता आओ मिलकर बचाएं आदिवासी समाज की विसंगतियों को तल्लीनता से व्यक्त करती है। इनकी कविता का केंद्र बिंदु कुरीतियों और आधुनिकता के कारण बिगड़ती पीढ़ी तथा प्रकृति के विनाश और विस्थापन के कारण आदिवासी समाज पर मंडराता संकट है। बृहत्तर संबंध में कविता समाज में उन चीज़ों को बचाने की बात करती है जिनका होना स्वस्थ सामाजिक प्राकृतिक परिवेश के लिए आवश्यक है। कवयित्री के अनुसार हम अपनी पारंपरिक भाषा, भावुकता, भोलेपन, ग्रामीण संस्कृति को भूलते जा रहे हैं। प्राकृतिक धरोहर, नदियाँ, पहाड़, मैदान, मिट्टी, फसल, हवाएं आदि सभी आधुनिकता के शिकार हो रहे हैं। वर्तमान परिवेश में विकार बढ़ रहे हैं जिन्हें दूर किया जाना आवश्यक है। हमें प्राचीन संस्कारों और प्राकृतिक उपादानों की रक्षा करनी है। कवयित्री कहती हैं कि निराश होने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि अभी सब कुछ नष्ट नहीं हुआ है। अभी भी बचाने के लिए बहुत कुछ शेष है। कवयित्री अपने परिवेश को नगरीय अपसंस्कृति से बचाने का आह्वान करती हैं। अब बात करते हैं पाठ्यपुस्तक के प्रश्नोत्तर की। प्रश्न 1, माटी का रंग प्रयोग करते हुए किस बात की ओर संकेत किया गया है? उत्तर, माटी का रंग लाक्षणिक प्रयोग है। यह सांस्कृतिक विशेषता का परिचायक है। कवयित्री माटी का रंग शब्दों का प्रयोग करके स्थानीय विशेषताओं को उजागर करना चाहती हैं। संथाल परगना के लोगों में अक्खड़पन, जुझारूपन, सरलता, नाचगान आदि विशेषताएं ज़मीन से जुड़ी हैं। कवयित्री चाहती हैं कि आधुनिकता के फेर में हम अपनी संस्कृति को हीन न समझें। हमें अपनी पहचान बनाए रखनी चाहिए। प्रश्न 2, भाषा में झारखंडीपन से क्या अभिप्राय है? उत्तर, भाषा में झारखंडीपन से तात्पर्य झारखंड की भाषा की स्वाभाविक बोली, उसकी सरलता, सरसता, गर्मजोशी और उसके विशिष्ट उच्चारण से है। कवयित्री चाहती हैं कि संथाली लोग अपनी भाषा की इन स्वाभाविक विशेषताओं को नष्ट न करें। प्रश्न 3, दिल के भोलेपन के साथ साथ अक्खड़पन और जुझारूपन को भी बचाने की आवश्यकता पर क्यों बल दिया गया है? उत्तर, कवयित्री के अनुसार दिल का भोलापन सच्चाई और ईमानदारी के लिए आवश्यक होता है, परंतु सदैव भोलापन उचित नहीं होता। अपनी बात को मनवाने के लिए हमारे भीतर दृढ़ता भी होनी चाहिए और कर्म की प्रवृत्ति भी। साथ ही भोलेपन का फ़ायदा उठाने वालों के लिए अक्खड़पन दिखाना भी आवश्यक होता है। अतः कवयित्री भोलेपन, जुझारूपन और अक्खड़पन जैसे गुणों को बचाने की आवश्यकता पर बल देती हैं। प्रश्न 4, प्रस्तुत कविता आदिवासी समाज के किन बुराइयों की ओर संकेत करती है? उत्तर, इस कविता में शहरीकरण के प्रभाववश आदिवासी समाज में सम्मिलित बुराइयों जैसे काम से अरुचि, जड़ता, बाहरी संस्कृति का अंधानुकरण, शराबखोरी, अकर्मण्यता, अशिक्षा, अपनी भाषा से अलगाव, परंपराओं को नकारना आदि की ओर संकेत किया गया है। आदिवासी समाज अपने स्वाभाविक लोक जीवन की सहजता को भूलता जा रहा है। प्रश्न 5, इस दौर में भी बचाने को बहुत कुछ बचा है से क्या आशय है? उत्तर, कवयित्री के अनुसार हमारे देश की संस्कृति और सभ्यता के सभी तत्वों का पूर्णतः विनाश नहीं हुआ है। अभी भी हमारे पास ऐसे अनेक तत्व मौजूद हैं जो हमारी संस्कृति के परिचायक हैं। वे कहती हैं कि आज विकास के कारण
भले ही मानवीय मूल्य उपेक्षित हो रहे हों, प्राकृतिक संपदा नष्ट हो रही हो, फिर भी ऐसा बहुत कुछ है जिसे हम अपने प्रयत्नों से बचा सकते हैं। लोक जीवन की सहजता, पर्यावरण की स्वच्छता के साथ साथ लोगों का विश्वास, उनकी टूटी उम्मीदों को जीवित रखना, सपनों को पूरा करना आदि को सामूहिक प्रयासों के माध्यम से बचाया जा सकता है। प्रश्न 6। निम्नलिखित पंक्तियों के काव्य सौंदर्य को उद्घाटित कीजिए। क। ठंडी होती दिनचर्या में जीवन की गर्माहट। उत्तर। इस पंक्ति के माध्यम से कवयित्री आदिवासी क्षेत्रों में विस्थापन की पीड़ा को अभिव्यक्त करती हैं। लाक्षणिक अर्थों में इस काव्य पंक्ति के माध्यम से उत्साहहीन जीवन को दर्शाया गया है। गर्माहट, उमंग, उत्साह और क्रियाशीलता का प्रतीक है। इन प्रतीकों से अर्थ गांभीर्य आया है। शांत रस की विद्यमानता है। नई कविता शैली का प्रयोग है। ख। थोड़ा सा विश्वास, थोड़ी सी उम्मीद, थोड़े से सपने, आओ मिलकर बचाएं। उत्तर। कवित्री के अनुसार समाज में बढ़ते अविश्वास के कारण व्यक्ति का विकास रुक सा गया है। उसकी उम्मीदें, उसके सपने टूट रहे हैं। वह अपने प्रयासों से लोगों की उम्मीदों, विश्वास और सपनों को जीवित रखना चाहती हैं। उनका स्वर आशावादी है। थोड़ा सा, थोड़ी सी, थोड़े से तीनों प्रयोग एक ही अर्थ के वाहक हैं, अतः अनुप्रास अलंकार है। तत्सम शब्द विश्वास, उर्दू शब्द उम्मीद और तद्भव शब्द सपने का मिलाजुला प्रयोग है। तुक, छंद और लय विहीन होते हुए भी कथ्य में आकर्षण है। खड़ी बोली का प्रयोग दर्शनीय है। प्रश्न 7। बस्तियों को शहर की किस आबोहवा से बचाने की आवश्यकता है? उत्तर। कवयित्री बस्तियों को शहरीकरण के दुष्प्रभाव से बचाना चाहती हैं। इस क्रम में वे कहती हैं कि शहर की नग्नता व जड़ता से बचने की आवश्यकता है। शहरी जिंदगी में उमंग, उत्साह और अपनेपन का अभाव होता है। शहर के लोग अलगाव भरी जिंदगी व्यतीत करते हैं, अतः स्वभावगत वेशभूषा व वनस्पति विहीन नग्नता तथा अमर्यादित आचरण से बचाने का प्रयास सामूहिक तौर पर किया जा सकता है। अब बात करते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों की। प्रश्न 1। आओ मिलकर बचाएं कविता में कवयित्री का स्वर आशावादी है या निराशावादी? स्पष्ट कीजिए। उत्तर। आओ मिलकर बचाएं कविता में कवयित्री का स्वर पूर्णतः आशावादी है। वह जानती हैं कि आज घोर अविश्वास का युग है, फिर भी वह आस्था एवं सपनों के जीवित रखने की आशा रखे हुए हैं। प्रश्न 2। कविता में कवयित्री किन किन चीज़ों को बचाने का आह्वान करती हैं? उत्तर। कवयित्री अपनी प्रांतीय विशिष्टताएं, भाषा का झारखंडीपन, संघर्ष की प्रवृत्ति, परिश्रम की आदत, जंगलों की ताज़ी हवा, नदियों की पवित्रता, पहाड़ों के मौन, मिट्टी की खुशबू, स्थानीय गीतों और फसलों की लहलहाहट को बचाना चाहती हैं। प्रश्न 3। बस्ती को बचाएं डूबने से, आशय स्पष्ट कीजिए। उत्तर। बस्ती के डूबने का अर्थ है पारंपरिक रीति रिवाजों का लुप्त हो जाना और मौलिकता खोकर विस्थापन की ओर बढ़ना। यह निश्चित रूप से चिंता का विषय है। आदिवासियों की संस्कृति का लुप्त होना उनकी बस्ती के डूबने के समान है। प्रश्न 4। आओ मिलकर बचाएं कविता का प्रतिपाद्य लिखिए। उत्तर। आओ मिलकर बचाएं कविता वृहत्तर संबंध में समाज के स्वस्थ सामाजिक परिवेश हेतु प्रकृति के विनाश और विस्थापन से संकटग्रस्त आदिवासी समाज को बचाने का आह्वान करती है। कवित्री को लगता है कि हम अपनी पारंपरिक भाषा, भावुकता, भोलेपन और ग्रामीण संस्कृति को भूलते जा रहे हैं। प्राकृतिक धरोहरें
आधुनिकता का शिकार हो रही हैं। परिवेश में विकार बढ़ रहा है। प्राचीन संस्कार और प्राकृतिक उपादानों को बचाने के लिए हमें आगे आना होगा। निराश होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अभी भी बचाने के लिए बहुत कुछ शेष है। तो बच्चों, आशा करती हूँ कि यह वीडियो पाठ को विस्तार से समझने में बहुत सहायक सिद्ध होगा। पाठ के सूक्ष्म अध्ययन हेतु बहुवैकल्पिक प्रश्नों पर आधारित हमारा वीडियो देखना ना भूलें। यह न केवल ऑनलाइन परीक्षा हेतु उपयोगी होगा, बल्कि पाठ के गहन अध्ययन में भी सहायक सिद्ध होगा। भाषा संबंधी किसी भी समस्या के समाधान हेतु बने रहिए। सुनीता भटनागर हिंदी जगत के साथ। आपका दिन शुभ हो।